स्टार्ट। दोस्तों, आप देखें पंजाब में, सिंध में या ओवरऑल पूरे मुल्क की परफॉर्मेंस चेक करें तो कारोबारी हालात काफ़ी डाउन जा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? चूँकि ताजरों की तरफ से भी हुकूमत जो है वो सख्ती कर रही है, और अगर हम काश्तकारों को देखें तो हुकूमत ने उनका बिल्कुल सवा सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि काश्तकारों की कोई भी प्रोडक्ट इस टाइम मार्केट में फ़रोख्त नहीं हो रही है। दूसरा जो सबसे बड़ा, यानी हमने अलमिया छेड़ा हुआ है अफ़गानिस्तान के साथ जंग वाला। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा सारा बॉर्डर जो है वो बंद कर दिया गया, सील हो गया है बॉर्डर, जिसकी वजह से हमारी सब्ज़ियां या हमारी जो ट्रेड है वो अफ़गानिस्तान के साथ नहीं हो रही है। और खुशकिस्मती पहले ये थी कि हमारी जितनी भी सब्ज़ियां या फल वगैरह थे वो सारे के सारे हम अफ़गानिस्तान को सेल आउट करते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, अफ़गानिस्तान चूँकि बॉर्डर सील कर दिया गया, लिहाजा हमारे काश्तकारों की तो फसल कोई भी फ़रोख्त नहीं हो रही, ना हमारी गंदम फ़रोख्त हो रही है, ना हमारी सब्ज़ियाँ। हत्ता कि काश्तकारों की जो फसलें हैं उनका रेट नहायत डाउन हो चुका है। और हम अगर ये कहें कि वो कसम पुरसी का शिकार हैं और उनके अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे हैं तो ये बेजाना होगा। दूसरी तरफ अगर हम ताजरों को देखें तो वो दुकान पर बैठे हुए मक्खियाँ मार रहे हैं। उसकी वजह क्या है? नाजायज़ तजावज़ात पे ऑपरेशन, और दूसरा ट्रक ड्राइवरों ने जिस तरह हड़ताल की हुई है, तीसरा मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों के ऊपर सख्ती, लाइसेंस की सख्ती, हेलमेट की सख्ती। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कारोबार के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं, और लोग पहले से ही दो वक्त की रोटी के लिए जो है वो तरस रहे हैं, और उनके पास ना रोज़गार है, ना उनके पास इंसाफ है, ना सेहत है, ना उनके पास तालीम है। अगर आप मेडिकल स्टोर पर जाकर चेक करें, वहाँ पर भी रश नाम की कोई शय मौजूद नहीं है। हालांकि लोगों ने दवाइयाँ तो लेनी ही लेनी है, जो कि मरीज़ लोग हैं और वो बीमार हैं, लेकिन वहाँ पर भी लोग दवाई लेने के लिए नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है? उनकी जेब में पैसे ही मौजूद नहीं है। लिहाजा लोग जो है वो सुबह और शाम अपनी सिर्फ दाल रोटी के चक्करों में लगे हुए हैं और बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी वजह से लोगों की जो इम्यूनिटी है या सोचने समझने की सलाहियत है वो भी ख़त्म होती जा रही है, और क़ुव्वत फ़ैसला भी काफ़ी हद तक मुतासर हो रही है। तो लिहाजा मैं हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त करूँगा कि वो इस जानिब जो अपनी तवज्जो को जो है ना मबजूल करें, और लोगों को फैसिलिटेट करें, लोगों को रोज़गार फराहम करें, ना कि लोगों के ऊपर भारी भरकम जुर्माने लगाएं, दुकानदारों के ऊपर नजायज़ तजावज़ात के पर्चे काटें, पैरा फोर्स को आप यूज़ करें। आप ये सब कुछ उस वक्त करेंगे जब मुल्क के अंदर खुशहाली होगी, मुल्क के अंदर रोज़गार होगा, मुल्क के अंदर इंसाफ होगा, मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती होगी, ये तब जाकर चीज़ें ठीक होंगी। लेकिन यहाँ पर तो सारी चीज़ें हमारी जो पहले से ही बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं। तो लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि लोगों के ऊपर सख्ती करने की बजाय थोड़ा नरमी से काम ले, और इस तरह ना सिर्फ कारोबारी लोगों को फैसिलिटेट करे बल्कि मोटरसाइकिल वालों को और ट्रक वालों को और बस ड्राइवर्स को भी इज़्ज़त और एहतराम दिया जाना चाहिए जो वो माशरे में डिज़र्व करते हैं। जब आप लोगों को इज़्ज़त देंगे, इदारे लोगों को इज़्ज़त देंगे, तो नतीजतन मुल्क आगे बढ़ेगा और ये मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की करता हुआ आपको नज़र आएगा। वस्सलाम।